बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखो, संत महापुरुष बार बार जोड़ देते हैं कि आप नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो, क्योंकि जो नाम है ये एक परमात्मा का निराकार रूप है। क्योंकि परमात्मा निराकार रूप भी है, साकार रूप भी है, घट घट वासी है, सर्वव्यापी है। तो इसलिए जो नाम है ये उसका निराकार रूप है। ये हर वक्त हमारे साथ रहता है। इसलिए वो बार बार जोड़ देते हैं कि आप अपने पास निराकार रूप को दर्शन करो और ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो, नाम जपो, ताकि आपको जो मनुष्य शरीर मिला है ये आपका सही सगार्था हो सके। ऐसा ना हो कि संसार की चीज़ों में ही फंस के तो ये बड़ी मुश्किल से मिला है और इसको ऐसे ही अपना टाइम खराब कर दो। अब देखो, एक भगत था, उसकी अमेरिका जाने की बड़ी इच्छा थी। अब वो संत महापुरुषों के पास गया, कहने लगा महाराज मैंने वीज़ा लगवाना है, मेरे ऊपर कृपा करो। तो संत महापुरुषों ने फरमाया कि भजन करो, सब ठीक हो जाएगा। अब वो उसने भजन खूब दिल से भजन कर रहा था। जब वीज़ा लगवाने के लिए गया तो वहाँ पे उसका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। बड़ा मायूस हो गया, कहता है संत महापुरुष कहते थे सब ठीक हो जाएगा। फिर गया संत महापुरुषों के पास और जाके फिर उन्होंने कहा कि महाराज मेरा वीज़ा तो रिफ्यूज़ हो गया। तो संत महापुरुषों ने फिर फरमाया कि नाम जपो, नाम जितना ज़्यादा नाम जपोगे संसार के सुख भी मिलेंगे और परलोक के भी सुख मिलेंगे। नाम जपो। उन्होंने कहा फिर अप्लाई करो। फिर जब अप्लाई किया 3-4 महीने के बाद उसका नंबर आया। जब डेट आई तो फिर संत महापुरुषों की शरण में गया और जाके कहने लगा कि महाराज मेरा कल डेट है, मैंने वीज़ा लगवाने जाना है। तो संत महापुरुषों ने फिर फरमाया कि भजन ज़्यादा से ज़्यादा करो, जितना ज़्यादा भजन करोगे आपके सभी काम हो जाएंगे, कल जाओ आपका वीज़ा लग जाएगा। भजन करना है, भजन नहीं छोड़ना। वो सारी रात भजन करता रहा। जब सुबह गया तो वहाँ पे उन्होंने वीज़ा दे दिया और उसका पासपोर्ट रख लिया और कह दिया भाई 3-4 दिन बाद आपके पासपोर्ट आपको मिल जाएगा। तो देखो नाम में कितनी ताकत है। नाम हमारे अंग संग रहता है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं 24 घंटे उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त नाम ही नाम जपो। ऐसे ही एक भगत भक्तानी थे, बड़े परेशान हो रहे थे। परेशान होके संत महापुरुषों की शरण में गए और जाके प्रार्थना की, महाराज हमारा 10-11 साल का बेटा है, उसका लापता हो गया है, पता ही नहीं कहाँ चला गया है, कौन ले गया है, कहाँ चला गया, बड़े परेशान हैं हम। तो संत महापुरुषों ने फरमाया अब नाम जपो। अब वो नाम जपते रहे पर नाम में ध्यान कहाँ लगेगा। ध्यान तो उनका बच्चे की तरफ था, क्योंकि मोह है। तो बड़े वो नाम जपने की कोशिश करे, नाम जपा ही ना जाए। वो फिर आए संत महापुरुषों के पास। संत महापुरुषों ने फिर फरमाया कि मन लगे या ना लगे तुमने अपना भजन में बैठे रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो। चिंता मत करो बच्चे की, बच्चा तुम्हारा अपने आप घर अपने आप आ जाएगा। फिक्र मत करो, बस तुम्हारा काम है नाम जपना। जितना ज़्यादा नाम जपोगे उतनी जल्दी बच्चा आपका आ जाएगा। अब जब उनको ये पता लगा, संत महापुरुषों ने फरमाया कि जितना ज़्यादा नाम जपोगे उतनी जल्दी बच्चा आपका आ जाएगा। अब वो अपना उन्होंने बोला, संत महापुरुषों ने फिर तीसरी बार फरमाया कि आप नाम जपो और अपने घर से बाहर नहीं निकलना, अपने घर के अंदर ही रहो, इधर दरबार में भी नहीं आना, कहीं नहीं जाना। आप घर पे बैठ के बस भजन ही भजन करना है। जब वो भजन कर रहे थे तो जो लड़का था उसको कोई डाकू उठा के किसी पहाड़ी पे ले गए थे। जब वो पहाड़ी पे ले गए तो वो बड़े वहाँ से उन्होंने डाकुओं ने देखा कि
बच्चे को बांध रहे थे वहां पे, तो वो करते हुए देखा, जब डाकुओं ने देखा कि यहाँ तो पुलिस के बहुत सारे लोग आ गए, तो पुलिस ने डरते हुए डाकू वहां से भाग गए। अब भाग गए तो वो पुलिस वाले आए, उन्होंने वो बच्चे को वहां से बंधा हुआ था उसको रस्सी से छुड़वाया और उसे पूछा भाई कहाँ रहता है, उसने बताया और वहां पे वो बच्चे को लेके तो उसके घर पे पास आ गए। जब घर के पास आके तो उसको छोड़ दिया उन्होंने कि भाई तेरा घर कहाँ है। उन्होंने बोला तू अपने आप चला जा। वो अपने आप घर चला गया। जब घर पहुंचा तो परिवार को बड़ी खुशी हुई और बहुत ही खुश हुए और ज़्यादा भजन करने लगे। कहते हैं देखो भजन संत महापुरुषों ने फरमाया था कि भजन करो तो सब ठीक हो जाएगा। अब उन्होंने बोला कि अब इसको बच्चे को दरबार में जाके मत्था टिकाना है। अब वो जब दरबार में लेके गए तो बच्चा 10-11 साल का था। जब पंचम पातशाही श्री गुरु महाराज जी को देखा तो बोला अपने माँ बाप से, कहने लगा कि यही तो थे जो मुझे छुड़ा के लाए हैं। तो वो कहने लगे तुमने कहा था पुलिस वाले थे। वो कहते हैं कभी ये पुलिस वाले बन जाते थे, कभी ये इस रूप में आ जाते थे। तो देखो जो पूर्ण संत होते हैं ये परमात्मा ही पूर्ण संतों का रूप लेके संसार के अंदर अवतार लेते हैं और ये घट घट वासी होते हैं। इनको सारी दुनिया का पता है कौन कहाँ पे है कहाँ नहीं है। देखो आप देशों में विदेशों में आप कहीं पे भी बैठे होते हो तो वहाँ पे जब भी आप याद करते हो तो आपके सारे काम कर देते हैं, आपको मुसीबतों से भी निकाल देते हैं, आपको धन दौलत भी खूब दे देते हैं, आपको हर तरह से खुश देखना चाहते हैं। पर हमारी ड्यूटी बनती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो उन्होंने हमें नाम दिया हुआ है वो नाम जपे। तो देखो हमारे ऊपर तो इतनी अपार कृपा करके संत महापुरुषों ने 5 नियम बना दिए हैं, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। कि जिस परिवार के अंदर ये 5 नियमों का भी पालन होता है उस परिवार के अंदर खुशियां ही खुशियां रहती हैं। वहाँ पे कोई दुख तकलीफ नहीं आती, कोई परेशानी नहीं आती। देखो ये संसार है, इसके अंदर जब भी आप भजन में बैठोगे आपका ध्यान इधर इधर जाना है। तो संत महापुरुष फरमाते हैं कोई बात नहीं है, ध्यान जाता है तो जाते रहो। आप अपने ध्यान में बैठो, ज़्यादा से ज़्यादा मन को इधर भजन में लगाओ। कम से कम हर इंसान को 2 घंटे रोज भजन करना चाहिए। 2 घंटे कंटिन्यूस नहीं बैठ सकते तो 1-1 घंटा करके करो। 1-1 घंटा करके नहीं कर सकते तो आधा-आधा घंटा करके करो। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप भजन कर सकते हो भजन करो। कि देखो ये भजन में कितनी ताकत है। ये जो नाम हमें दिया है ये निराकार रूप है, ये हर वक्त हमारे साथ रहता है। तो देखो परमात्मा जो है वो हर वक्त हमारे साथ है, क्योंकि जब हम नाम जपते हैं नाम ही निराकार रूप है। तो इसलिए संत महापुरुषों ने तो हमारे ऊपर इतनी अपार कृपा करके हमें ये नामदान दे दिया। तो हमारी ड्यूटी बनती है हम उनके हुक्म में चलें, उनके बनाए हुए नियमों का पालन करें और ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप के अपने जीवन का जो है पूरा पूरा लाभ उठाएं। क्योंकि संत महापुरुष तो हर वक्त हमारे साथ अंग संग है। आप जो ये सोचते हो कि हमारे घर पे मूर्ति है, इसको मूर्ति मत समझो। ये सोचो कि साक्षात परमात्मा हमारे घर के अंदर मौजूद है, हमारे परिवार में मौजूद है, हमारी हर तरह से ये रक्षा कर रहा है, हमारी हर तरफ से देखभाल कर रहा है। ये देख रहा है कि इस परिवार में इनको किस चीज़ की ज़रूरत है। वो आपकी हर चीज़ की हर ज़रूरत को वो पूरी करता है।
पर शर्त एक ही है कि हमें विश्वास होना चाहिए। हम ये ना सोचें कि ये एक मूर्ति है, वह यही सोचो कि साक्षात परमात्मा हमारे पास है। और ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा नाम जपेंगे, देखो उनका बच्चा गुम हो गया था, नहीं मिलता था, तो उनको क्या बोला संत महापुरुषों ने फरमाया, अपने घर पे ही रहो, बाहर नहीं निकलना, कहीं नहीं आना जाना, भजन करो। क्योंकि भजन में इतनी ताकत है कि आप कुछ भी जो मांगो आपकी हर तरह से रक्षा करता है। क्योंकि ये संत महापुरुष तभी तो फरमाते हैं कि हम आपके साथ लोक में भी है और परलोक के अंदर भी है। वो तभी, क्योंकि वो तो साक्षात परमात्मा है, उनका तो सब चीज उनके अधीन है, सब रिद्धियां सिद्धियां सारा संसार तीनों लोकों के मालिक हैं। वो तो एक पलक झपते ही क्या से क्या कर देते हैं। तो देखो हम तो इंसान हैं, दुनिया के मनुष्य हैं, हमारा ध्यान दुनिया की चीज़ों में लगा हुआ है। संसार में जो दुनिया की इतनी खूबसूरत चीज़ें जो बनी हैं, हम तो इनके पीछे पीछे घूमते हैं, भजन के तरफ कम ध्यान देते हैं, नाम कम जपते हैं। तो देखो हमारी ड्यूटी बनती है, हम ज़्यादा से ज़्यादा नाम, जितना ज़्यादा नाम जपेंगे उतने हम सुखी रहेंगे, उतने हम तंदुरुस्त रहेंगे, उतना ही हमारे पास संसार की चीज़ें ज़्यादा आएंगी। पर हम तो सांसारिक चीज़ों के पीछे घूमते हैं कि नहीं जी हमें ये ढूंढना है, ये ढूंढना है, ये लेना है। तो ये जो परिवार जो है हमारा बना हुआ है, अपने परिवार के साथ बैठकर सारे जितना से ज़्यादा भजन करें, क्योंकि ये सारा परिवार भी उस परमात्मा ने हमें दिया है। ये उसी की कृपा से ये परिवार जो भी है ये सब कुछ है। तो देखो इतनी कृपा हमारे ऊपर दी है, रहने के लिए जगह दी है, परिवार सुख भोगने के लिए दिया है, खाने पीने के लिए इतनी बढ़िया बढ़िया फल फ्रूट चीज़ें बनाई हैं, हमें तंदुरुस्ती दी है। देखो कितनी अपार कृपा है हमारे ऊपर। जब इतनी अपार कृपा है तो हमारी ड्यूटी बनती है हम ज़्यादा से ज़्यादा भजन करें, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपें और उनके हुक्म में चल के अपना लोक भी सुखी करे और अपना परलोक भी सुखी करे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।